तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने पिछली वीडियोस में मिसेलेनियस टॉपिक्स जो बच रहे थे वो देख लिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले इकोसोनॉइड्स, ठीक है। इसमें से आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का, वो अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेटाबॉलिज्म पार्ट अपना पिछली वीडियो से भी पिछली वीडियो में ही कवर्ड हो गया था, ठीक है। ये अब थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट ही चल रहा है, बट इम्पॉर्टेंट है और मेटाबॉलिज्म के अंदर इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक है इकोसोनॉइड्स, ठीक है। कोई इसका ओरिएंटेशन नहीं है, डायरेक्ट अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? तो इकोसा वर्ड का मतलब लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है 20, ठीक है। तो इकोसोनॉइड्स क्या होते हैं? दे आर 20 कार्बन कंपाउंड्स, दे आर 20 कार्बन कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एरेकिडोनिक एसिड, जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़े थे, पूफा, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा था एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का है, तो दे आर 20 कार्बन कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम एरेकिडोनिक एसिड। अब इसमें इकोसोनॉइड्स में क्या क्या आते हैं? तो इट कंटेन्स प्रोस्टेनॉइड्स और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। ये दो चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्रोस्टेनॉइड्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन आता है। प्रोस्टासाइक्लिन, ये भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन का ही पार्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को ही अपन प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, और थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो अपन मेन जो पढ़ेंगे वो यही है कि प्रोस्टेनॉइड्स, ये सब तीनों कंपाउंड्स कैसे, इनका सिंथेसिस जनरेशन कैसे हो रहा है, और लास्ट में देखेंगे ल्यूकोट्राइन्स। तो ये होते हैं अपने इकोसोनॉइड्स, 20 कार्बन कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम से क्या लग रहा है? तो इनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसलिए था बिकॉज दे वर ओरिजिनली, सबसे पहले आइसोलेटेड हुए थे फ्रॉम प्रोस्टेट टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोस्टेट टिश्यू में आइडेंटिफाइड किए गए थे, इसलिए इनका नाम प्रोस्टेटिक टिश्यू लग दिया था। बाकी दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद में पता चला कि दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़, ठीक है। पर नाम वही अपना पुराना चल रहा है, सबसे पहले प्रोस्टेट में मिले तो उसको क्रेडिट मिल गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। बट दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल टिश्यूज़, एंड इनको अपन लोकल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। लोकल हार्मोन्स, ठीक है। इनका एक्शन जो है हार्मोन्स जैसा है, एज लिटिल एज, बहुत कम कंसनट्रेशन भी ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और इनको अपन लोकल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने पढ़ रखी है, और आपने फिजियोलॉजी में भी देखा होगा कि लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन मेन इसका देखते हैं सिंथेसिस, ठीक है। जो मेन आता है आपका कि सिंथेसिस, उसके बाद देखेंगे कि जो बन रहे हैं उसके क्या क्या रोल है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर मैं बात करूं तो मेजरली इसके नाम से ही डिस्कस होते हैं। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन है तो इसके आगे ABCD ऐसे करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स है आपके, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। तो सबसे पहले ये मैंने क्या बताया था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इकोसोनॉइड्स है, तो ये 20 कार्बन कंपाउंड्स है, एंड कहाँ से डिराइव हो रहा है? एरेकिडोनिक एसिड से, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन बाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलाइपेज A2, इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम की मदद से ये बन जाते हैं आपके एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो एरेकिडोनिक एसिड आपका बन गया 20 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। और ये एंजाइम जो था फोस्फोलाइपेज A2, ठीक है। अब क्या होता है, एक एंजाइम होता है साइक्लो ऑक्सीजनेस, जिसको बोलते हैं कॉक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम। सो इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम, जो सबसे पहला प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2, PGG2, ठीक है। ये प्रिकर्सर है फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब PGG2 वापस, अब आपको एंजाइम याद रखे, अगर रहे तो रख लेना, PGG2 से PGH2 बनता है, ठीक है। और ये PGH2 बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। मेन आपको ये कैसे बन रहा है ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ से अब आप एंजाइम भूल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो इससे जो होते हैं अपने मेन, जो अपन 4 प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे लिखा, आप भी ऐसे याद रखना। तो एक तो एंजाइम होता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस, ठीक है। तो इससे बनेगा आपका थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। एक एंजाइम होता है आपका प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस से क्या बनेगा? प्रोस्टासाइक्लिन मैंने ऊपर बताया था क्या होता है, PGI2,
तो ये बन गया आपका PGI2, ठीक है। तो ये दो तो आपने इंपॉर्टेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज एंजाइम, दोनों में आइसोमरेज एंजाइम, और ये बनता है PGD2 और एक बनता है PGE2, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये PGE2 ही फिर रिडक्टेज एंजाइम की मदद से बनाता है PGF2 अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको जो मेजर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और उनके फंक्शन ध्यान रखने हैं वो यही है, थ्रोम्बोक्सिन A2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोस्टासाइक्लिन I2, PGF2 अल्फ़ा, PGE2 और PGD2, ठीक है। ये आपके मेन है। ये एंजाइम्स अगर नहीं लिखते, डायरेक्ट पाथवे भी बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं, मेन बात। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करता है? थ्रोम्बोक्सिन A2 जो का होता है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है, प्लेटलेट एग्रीगेट करता है ये, ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। और क्या करता है? ये PGD2 है, डी से आप ध्यान रखना, ये डायलेशन करवाता है, ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ई से ये जो होता है ये पेन में एनाल्जेसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक पेन, एनाल्जेसिया, ठीक है। F2 अल्फ़ा की बात करें तो ये क्या करता है आपका? कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में भी इसका रोल है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, और ये जो करवाता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। ये मेजर फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और PGI2 जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है और ये प्लेटलेट इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये अपन ने मेजर इनके फंक्शंस की बात कर ली, ठीक है। ये भी आप चार्ट में ही ऐसा फ्लो में बना दोगे और इसके आगे फंक्शन लिख दोगे तो ये बहुत अच्छा और एक प्रेजेंटेशन अच्छी सी रहेगी, ठीक है। और अलग से लिखना चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं लोकल हार्मोन्स, इनके फंक्शन देखे अपन ने कि ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं ओवरऑल। और जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये आपके, ये जो है ये फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन। तो ये इनका मेजर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब अपन कुछ क्लिनिकल अगर इसकी बात करें तो ये जो एंजाइम था फॉस्फोलाइपेज A2, स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ये एंजाइम इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स होती है वो ये एंजाइम इनिबिट करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बात आती है वो ये है कि ये जो NSAIDs होते हैं ये इरिवर्सिबली इनिबिट कॉक्स एंजाइम। तो इसका अपन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल, ठीक है। तो NSAIDs क्या होते हैं आप सबको पता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। डे बाय डे कॉमनली यूज़ में आ रही है, ये आप लेते हो, जैसे कि एग्जांपल ले, एस्पिरिन हो गई, फिर आपकी आइबुप्रोफिन हो गई, ठीक है, पैरासीटामॉल हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये नॉन स्टेरॉइडल क्या बताया मैंने कि दे इरिवर्सिबली इनिबिट कॉक्स एंजाइम, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। अब कॉक्स एंजाइम को इसने इनिबिट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका कॉक्स एंजाइम था, ये इनिबिट हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का मैंने मेजर रोल क्या बताया था? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन, ठीक है, ये इसमें मेनली होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन से फीवर होता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को कम कर दिया तो इसलिए ये अपन इसको यूज़ में लेते हैं NSAIDs को, क्योंकि ठीक है एनाल्जेसिक में, ठीक है, कि पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिया हो रहा है तो पेन होता है, तो ठीक है आप समझ गए ना। NSAIDs को अपन फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कराते हैं तो ये डिक्रीज सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनेंगे। इसलिए अपन इसको, अगर पेन हो रहा होता है, दर्द हो रहा होता है, कहीं भी बुखार आ रहा होता है या वो, इसलिए अपन पैरासीटामोल, एस्पिरिन और आइबुप्रोफिन को लेते हैं, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या है? इरिवर्सिबली इनिबिट्स कॉक्स एंजाइम एंड दिस प्रिवेंट्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और ये कॉक्स एंजाइम जो होता है ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं कि ये दो फॉर्म में होता है, COX-1 और COX-2 एंजाइम, ठीक है। COX-1 जो होता है ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म होता है, डेट मीडिएट्स, ये मीडिएट करता है आपके गैस्ट्रिक, रीनल एंड प्लेटलेट फंक्शन, ठीक है। और जो COX-2 जो होता है ये इंड्यूसिबल एंजाइम है, ये आपका इंड्यूसिबल एंजाइम है, ठीक है।
और ये जो होता है ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में आपका होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कॉक्स 1 में होता है और कॉक्स 2 में होता है, ठीक है। मेन बात ये एनएसाइड्स की ध्यान रखनी है। और स्टेरॉइड्स का मैंने आपको बताया, स्टेरॉइड्स जो होती है ये दे इनिबिट, कौन सा इनिबिट कर रही थी, फोस्फोलाइपेस A2, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। तो अपन स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और वो सब आप फार्मा में पढ़ेंगे क्या क्या होता है स्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन और ये सब, ठीक है। तो अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स देख लिया, अब अपन देखते हैं ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो इसका पाथवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे तो ये भी एरेकिडोनिक एसिड से बनते हैं। एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का, मैंने आपको बताया था इकासोनॉइड्स जो भी है 20 कार्बन एरेकिडोनिक एसिड से डिराइव हो रहे हैं। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होता है 5 लाइपोऑक्सीजनेस से ये बनते हैं डायरेक्ट ल्यूकोट्राइन। सबसे पहले बनता है ल्यूकोट्राइन A4, ल्यूकोट्राइन को मैं LT से लिख रहा हूँ, ठीक है। ल्यूकोट्राइन A4 से बनता है ल्यूकोट्राइन B4, और A4 से ही बनता है ल्यूकोट्राइन C4, ठीक है। इसकी रिएक्शंस ध्यान नहीं रखनी है, बस कैसे कैसे बन रहा है, C4 से D4 और D4 से E4, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पाथवे ध्यान रखना है। और ये जो B4 जो होता है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स में होता है, ये जो होता है न्यूट्रोफिल्स में होता है। एंड दिस इज़ पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट, ठीक है। पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट है ये, ठीक है। ये एक MCQ आ सकता है, LTB4 इज़ पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट, मतलब WBCs को इन्फ्लेमेशन के साइड पे रिक्रूट करता है, ठीक है। और ये जो आपके C4, D4 और E4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C4, D4 और E4 दे कंस्टिट्यूट स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। इस SLA का मतलब स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। तो ये क्या करवाते हैं, आपके स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल जैसे मान लो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और क्या करवाते हैं, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये सब फीचर आपको किस में देखने को मिलते हैं, अस्थमा में, ठीक है। यही लग रहा है ना ये सब फीचर देख के, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन सांस लेने में तकलीफ, स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई। तो इससे ये क्लिनिकल में आपको लिंक करता हूँ, ये वैसे नहीं है, ड्रग आपकी फार्मा में आएगी कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर जो होता है, एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं अपन अस्थमा में, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नाम आपने सबने सुना होगा, किसी के घर में भी कुछ होगा तो मोंटेल्यूकास्ट, ठीक है। तो मोंटेल्यूकास्ट क्या है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो ये LTC4, D4, E4 नहीं बनेंगे, तो ये सब इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अस्थमा में रिलीफ मिलेगा, इसलिए ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं अपन, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन्स में बस आपको इतना ही ध्यान रखना, 5 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम, LTB4 मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टिक एजेंट, और C4, D4, E4 स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में प्रोस्टाग्लैंडिन्स देख लिए और ईकोसोनॉइड्स देख लिया, ठीक है। ईकोसोनॉइड्स टॉपिक अपना कंप्लीट है। इसमें से जो शॉर्ट नोट आता है वो आपका यही आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का ये सिंथेसिस का पाथवे, इसी में आप फंक्शन समझा दो, और ये स्टेरॉइड्स इसको इनिबिट करते हैं और एनएसाइड्स इसको इनिबिट करते हैं। एनएसाइड्स मैंने बता दिया, स्टेरॉइड्स, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ठीक है, ये सब। तो ये बात एक क्लिनिकल में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने लिपिड मेटाबॉलिज्म बड़ी शांति से, पूरी आसानी से पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ऑफिशियली कह सकते हैं कि पूरी तरह से हो गया। वैसे आज से 2 वीडियो पहले ही ये कंप्लीट हो गया था। ये जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है पर ये भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।